एनटीटी और ईसीसी को डिस्कस करते हैं। इस श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हैं। चलिए फिर आज के वीडियो के माध्यम के द्वारा, अब तक हमने डिस्कस किया था खेल के बारे में और वर्क के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। तो चलिए फिर आज का वीडियो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम हमारी ये वाली बुक जो है वो पूरी करते हैं। तो निकाल लीजिए पेज नंबर 7, जिसके अंदर आज हम मेंटल हेल्थ डिस्कस करने जा रहे हैं। मेंटल हेल्थ का बेसिकली यूज होता है हर एक जगह, मतलब आप ऐसा कोई भी डोमेन नहीं है जहाँ पे आप मेंटल हेल्थ की चर्चा ना करें, क्योंकि चाहे शिक्षक हो, चाहे विद्यार्थी हो, या अदर टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स हो, मानसिक विकास और मानसिक स्वास्थ्य को सुचारू रूप से मतलब अपना मस्तिष्क जो है वो ढंग से काम करे, इसके लिए 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है जो हम इस टॉपिक में बार-बार पढ़ेंगे। फर्स्ट है एडजस्टमेंट, सेकंड है सेटिस्फेक्शन, थर्ड है कॉम्प्रोमाइज, समायोजन, संतुष्टि और कॉम्प्रोमाइज को क्या कहते हैं यार, कॉम्प्रोमाइज करना मतलब एक टर्म है हिंदी की, वो आ जाएगी अभी सामने क्या है हम। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनती है हमारी मेंटल हेल्थ, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य। और हमें किसको केंद्र में रखना है, ये है हमारा स्टूडेंट, ठीक है, बाल बना दिए, इसको हमें केंद्र में रखना है। दिस इज आवर स्टूडेंट, इसको हमें केंद्र में रखना है, ठीक है। इसके मानसिक विकास और इसके मानसिक रूप को हमें स्टडी करना है कि कैसे ये कार्य करता है। तो चलिए समझते हैं आज के वीडियो में इन्हीं को। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। 5 और 6 पिछले वाले वीडियो में हो गए थे, अगर आप नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, यू कैन चेक इट आउट। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ मानव व्यक्तित्व के संतुलित व्यवहार से, संतुलित मतलब एडजस्टेड बिहेवियर से है। संतुलित व्यवहार वाला व्यक्ति ही मानसिक रूप से स्वस्थ कहा जा सकता है। स्वस्थ व्यक्ति का व्यवहार प्रत्येक परिस्थिति में भी स्वस्थ होना चाहिए, मतलब चाहे नो मैटर एनी और हाउ वट एवर द सिचुएशन विल बी, जो भी कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है ना वो सही होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत अगर खुशी के पल है तो आप एकदम झूम भी रहे हो और थोड़े से ग्लूमी डेज आ गए, दुख वाली या कोई तकलीफ वाली परेशानी आ गई तो आप एकदम मतलब मरना ही मान लोगे उसमें, या बैठ ही जाओगे चीजें छोड़ के कि भाई अब सन्यासी ही बन गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। न्यूट्रल बिहेवियर, न्यूट्रल बिहेवियर को ही कहा जाता है मानसिक स्वास्थ्य। अगर हम बात करें न्यूट्रल, गाड़ी में नहीं होता न्यूट्रल गियर, वैसे ही न्यूट्रल बिहेवियर यानी कि एडजस्टेड बिहेवियर, समायोजित व्यवहार, ठीक है। आगे देखिए, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में समायोजन कर लेता है। समायोजन यानी कि किसकी बात हो रही है, एडजस्टमेंट की, एडजस्टमेंट कर लेता है। कप्पू स्वामी, अब नाउ यू हैव टू हाईलाइट दिस कि कप्पू स्वामी की बात हो रही है। कप्पू स्वामी जो है, कप्पू स्वामी ने मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ स्पष्ट किया है और कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ मानसिक रोगी की अनुपस्थिति नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं हम तो जो मानसिक रोगी है उसको आप अनुपस्थिति कर दे, नहीं, उसका प्रेजेंट होना जरूरी है, लेकिन वो चीजों को मैनेज कर पाए, ऐसा उसको वातावरण देना भी जरूरी है। यह तो व्यक्ति के दैनिक जीवन का सक्रिय तथा निश्चित गुण है। मानसिक स्वास्थ्य कार्य की ऐसी आदतों
व्यक्तियों और वस्तुओं के प्रति ऐसे दृष्टिकोणों को व्यक्त करता है जिससे व्यक्ति को अधिक संतोष प्राप्त होता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वह नहीं जिसके व्यवहार का समूह अथवा समाज में विरोध न हो। मतलब संतुष्टि जरूरी है, सेटिस्फेक्शन जरूरी है। आपको चाहे कोई भी काम कर रहे हो या बच्चा भी कोई काम करके ला रहा है घर से, उसको भी संतुष्टि होनी चाहिए। जब तक संतुष्टि नहीं होगी तब तक तो आप जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं है तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि आपने अपने मस्तिष्क का ख्याल रखा है। वैसे ही एडजस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए आपको एडजस्टेड बिहेवियर करना है, मतलब संयम बैठा के रखना है आपके व्यवहार में। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि आपके अंडर कंट्रोल होती है, तो हो सकता है टीचर के लिए भी, हो सकता है स्टूडेंट के लिए भी, लेकिन स्टूडेंट का चाहे कैसा भी बिहेवियर हो, आपको अपने आप को भी एक एडजस्टेड बिहेवियर की ट्रेनिंग पहले से देनी है जिसके व्यवहार का समूह अथवा समाज में विरोध न हो। इस प्रकार मानसिक स्वास्थ्य समायोजन की प्रक्रिया है। मानसिक स्वास्थ्य क्या है? एक समायोजन की प्रक्रिया है जिसमें समझौता, कॉम्प्रोमाइज, देखा कॉम्प्रोमाइज, समझौता, समझौता आता है। मानसिक स्वास्थ्य की ये निशानियां हैं कि जो एडजस्टेड बिहेवियर करता है, जो संतुष्ट है, या फिर जो कॉम्प्रोमाइज जो है इजीली कर भी लेते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है हमें करने भी पड़ते हैं। मान लो आप एक बस में जा रहे हो, आजकल तो वैसे लोग सीट देते ही नहीं है किसी को। ट्रैवलिंग करते हुए हम देखते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, शो करते हैं कि भाई वी ऑल आर इक्वल, लाइक, तो चाहे कोई ओल्ड एज अंकल हो, आंटी हो, किसी को भी कोई सीट देता रहेंगे। लेकिन किसी किसी में आज भी मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज बाकी है, वो अपनी सीट छोड़ के उनको सीट दे देते हैं, जो ओल्ड एज के, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो व्हाट इट शोज, आपने यहाँ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, कोई बात नहीं मैं खड़ा हो जाऊंगा, ये ओल्ड एज में है, इन्हें सीट की जरूरत है। सो इन दिस वे व्हाट यू हैव डन, कॉम्प्रोमाइज है। तो ये क्या है, अगर आपने अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में कैसे भी करके समझौता कर लिया तो इट इज अ मतलब वेल बिहेव्ड मैनर भी वो है, और आपको मस्तिष्क भी जो है आपका वो संतुलन में है। इस प्रकार मानसिक स्वास्थ्य समायोजन की प्रक्रिया है जिसमें समझौता तथा सामंजस्य, विकास तथा निरंतरता का समावेश रहता है। मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा, अब अनेक विचारों ने अपनी अनेक परिभाषाएं दी है। हम फर्स्ट पढ़ते हैं लॉडेल के अनुसार, अंडरलाइन इट। संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। प्रोफेसर भाटिया ने अपनी अलग दी है। मानसिक स्वास्थ्य यह बताता है कि कोई व्यक्ति जीवन की मांगों तथा अवसरों के प्रति कितनी अच्छी तरह समायोजित होता है। स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण, मतलब स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण क्या है? मतलब हमने अभी तक बात कर ली कि भाई हाँ मेंटल हेल्थ है क्या, ठीक है, इसके अंदर होती क्या क्या चीजें हैं। एडजस्टमेंट होता है, सेटिस्फेक्शन होता है, कॉम्प्रोमाइज होता है, न्यूट्रल बिहेवियर होता है, माल एडजस्टेड बिहेवियर हम शो करते हैं। लेकिन इसके लक्षण क्या है? आप कैसे कह देंगे कि दिस पर्सन इज अ मेंटली फिट एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग कहेंगे हम, है ना, रेदर देन कंपैरेटिवली इन अदर सेंसेस। मतलब और किसी के कंपैरिजन में हम एक पर्टिकुलर पर्सन को कहेंगे कि वो ज्यादा संतुलित है। कैसे, कारण क्या है या कौन से ऐसे लक्षण हैं? देखिए, अपने व्यवसाय में अत्यधिक संतोष प्राप्त करना। जो भी आपका व्यवसाय है उसके अंदर सेटिस्फेक्शन, अगर आप पर्सन जो है सेटिस्फाइड है, इट मीन्स कि उसका बिहेवियर एडजस्टेड है। ऐसा व्यक्ति किसी कार्य के प्रति शीघ्र निर्णय ले लेते हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग, यू कैन राइट इट हियर लाइक दिस, यू कैन राइट इट, क्विक डिसीजन मेकिंग। यह है सहनशील होते हैं, टॉलरेंट होते हैं, सहनशील भी लिख दीजिए आप, सहनशील मतलब होते हैं, टॉलरेंस पावर हाई होती है इनमें। हम अपने आस पड़ोस में भी ऐसे एग्जांपल देख सकते हैं, काफी लोग कुछ कुछ चीजें टॉलरेट कर जाते हैं। वही छोटी सी बात होती है, कोई और पर्सन जो होता है उसके लिए वो हो सकता है छोटी सी बात हो, मेरे आपके लिए हो सकता है वो बहुत बड़ी बात हो। तो दिस इज व्हाट टॉलरेंस पावर इज, बर्दाश्त करने की क्षमता। अगला है
मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वातावरण से भली भांति समायोजन कर लेता है। वह वातावरण के अनुरूप अपने आप को बना लेता है तथा वातावरण को अपने अनुरूप बदल लेता है। दो चीजें होती है, या तो आप जिस एनवायरनमेंट में हो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ट्रेन कर लो, आप वैसे बन जाओ, या तो एनवायरनमेंट को ही चेंज कर दो, रेवोल्यूशन ले आओ कोई, मतलब जैसा देश वैसा भेष कहा होता है ना ये, तो वैसे ही मतलब आप जहां जा रहे हो ना, या तो पानी की तरह बन जाओ या फिर आप पानी की तरह ही बन जाओ कि भाई आप उस चीज में मिल भी जाओ, डिजॉल्व भी हो जाओ इजीली। तो इसको तो कहेंगे हम एडजस्टेड बिहेवियर। और अगर नहीं मिल पा रहे हो तो एक अपना खुद का मिसाल कायम करो, कुछ अलग करके, या उस वहाँ पे कोई एक चेंज नहीं करके आओ। लेकिन जनरली होता क्या है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम कोई चेंज लेकर आ पाए, या ऐसा मतलब इन जनरल नहीं हो पाता। तो क्या होता है ना कि उसको फिर प्रॉब्लमेटिक पर्सन समझ लिया जाता है सोसाइटी में। मतलब जो थॉट्स के अंदर भी आप अपने विचार किस प्रकार से रख रहे हो, सामने वाला सहमत है या नहीं है, बच्चे को आप सेटिस्फाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स मायने रखते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करता है। ऑब्वियसली बात है, अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ हो तो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर रहेगा। आपको पता है आपका टारगेट क्या है, आपको मेहनत करनी है, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, आपको किस फील्ड में आगे बढ़ना है, आप किसके लिए पैदा हुए हैं, आप अपने आप से ही क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट करेंगे और फिर टारगेटेड रहेंगे कि हाँ मुझे लाइफ में ये चीजें करनी है। बच्चा फोकस्ड रहेगा, अपने आप ही लाइन पे रहेगा। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वातावरण में भली भांति समायोजन कर लेता है। वह वातावरण के अनुरूप अपने आप को बना लेता है तथा वातावरण को अपने अनुरूप बदल लेता है। वह अपने संवेगों पर नियंत्रण रखता है। इमोशंस को कंट्रोल सबसे बड़ी चीज है ये। मैं बहुत बड़े बड़े लोगों को भी जानती हूँ जिनके इमोशंस जो हैं वो कंट्रोल नहीं हो पाते। छोटों की तो खैर हम बात ही क्या करें, बड़े लोग भी इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते। और हम ये चीज टॉपिक पढ़ रहे हैं चाइल्ड साइकोलॉजी में। सी द कंडीशन नाउअडेज मेंटल हेल्थ सो नॉर्मल, सो कॉमन, तो हम इस पर चर्चा कर रहे हैं आज, और ये हमारे सिलेबस का भी एक पार्ट है क्योंकि ये कॉमन बन चुका है। तो इमोशंस को कंट्रोल करना भी क्या है, एक आर्ट है। कई लोग होते हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही होती है लेकिन वो किसी को पता ही नहीं चलने देते, और कई लोग होते हैं जिनके चेहरे पे चीजें आ जाती है उनको किसी को बताना ही नहीं पड़ता। तो ये चीजें आप अपनी पर्सनल लाइफ को, मतलब एक टीचर है तो उसको अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे डिटैच करके रखना है अपनी प्रोफेशनल लाइफ से, तो वो भी एक आर्ट होती है, वो भी टीचर को आनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति की आकांक्षाएं उच्च स्तर की होती हैं। अब आपको पता है कि आप जो टारगेट, छोटे छोटे टारगेट से स्टेप बाय, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, स्टेप बाय स्टेप आप एक किसी पोजीशन तक पहुंचते हैं, क्रेस्ट तक पहुंचते हैं, फील्ड तक पहुंचते हैं। ऐसे थोड़ी कि छलांग लगाई और पहुंच गए, मतलब 2 दिन में तो सरसों नहीं उगती, जस्ट लाइक दैट। तो उसके लिए भी आपको टाइम चाहिए होता है। तो जो गोल ओरिएंटेड पर्सन होता है उसको पता है कि मैं छोटे छोटे अपने जो भी गोल्स बना रहा हूँ मैं उनको कैच करता जा रहा हूँ, तो आई कैन ऑल्सो ड्रीम बिग सो दैट आई विल अचीव दैट गोल ऑल्सो। तो हम मैं उसको भी प्राप्त कर लूंगा। ऐसे व्यक्ति की आकांक्षाएं उच्च स्तर की होती है। यह जीवन की प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण रखता है, मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल होती है और प्रोटेक्टिव बिहेवियर होता है। और ऐसे व्यक्ति स्वास्थ्य के प्रति, मतलब अपने शरीर के प्रति भी उनकी लाइफस्टाइल जो होती है वो हेल्दी होती है, वो कभी बीमार भी नहीं होते हैं और एकदम तंदुरुस्त रहते हैं। रूटीन, एक डिसिप्लिन नाम की चीज होती है लाइफ में, उसको फॉलो करते हैं वो। डिसिप्लिन, इसको अनुशासन कहते हैं। वो उनकी लाइफ में होता ही है कि मॉर्निंग वॉक पे जाना है, योगा करना है, फिर ऑफिस के लिए जाना है, और वो टीचर्स है तो उनको टीचिंग के लिए जाना है। जो डाइट है वो शुड भी एकदम क्वांटिटी फिक्स होती है, ठंडा पानी नहीं पीना है, इस तरह की जो भी चीजें उनकी लाइफ में रूल्स रेगुलेशंस कुछ होते हैं तो वो मेंटेन किए जाते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया कि मेंटल हेल्थ क्यों जरूरी है। इसमें 2 वैज्ञानिकों के नाम आए, एक तो कप्पू स्वामी का आया था और एक लॉडेल का, प्रोफेसर भाटिया का। 3 आए हैं, कप्पू स्वामी, लॉडेल, प्रोफेसर भाटिया। ये जब मैं लास्ट
मार्क्स में आपका एग्जाम से पहले सेशन लूंगी 2-4 घंटे का, तो जिसमें मैं पूरी बुक ही आपकी कवर करूंगी, तो उसमें ये डिटेल से और अच्छे से समझा दूंगी। लेकिन अभी के लिए हमें इतना याद रखना है इसमें कि मेंटल हेल्थ का मतलब क्या है, एडजस्टेड बिहेवियर, सेटिस्फेक्शन, कॉम्प्रोमाइज, सहनशीलता, ये चीजें होनी चाहिए। और ये सभी जब चीजें होंगी तो उससे हमारा बिहेवियर क्या होगा, न्यूट्रल। और न्यूट्रल बिहेवियर को ही हम कहते हैं एडजस्टेड बिहेवियर। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिलेशन ऑफ एजुकेशन एंड मेंटल हेल्थ, मतलब मानसिक शिक्षा और स्वास्थ्य, दोनों को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मानसिक शिक्षा तो ये है ही, और साथ में स्वास्थ्य भी। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू रियली लाइक माई एफर्ट्स, माई वीडियोज, टू keep sharing, subscribing my channel. Till then, take care, bye bye.